Hello students, welcome to the ASM classes, and now we have come to the next class of the mathematics of 10th class. And now we will discuss in this class chapter number 7 and the exercise number 7.2. तो चलिए शुरुआत करते हैं 7.2 एक्सरसाइज की। और सबसे पहले हम 7.2 एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि उसमें यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं वो कौन से हैं। ठीक है। और मैं बार बार आपसे बताता चला आ रहा हूँ कि हमने सिर्फ लिमिटेड पढ़ना है, हमने एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना। तो उसमें जितने फॉर्मूले यूज होंगे मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा। तो पहला फॉर्मूला जो यूज होने वाला वो क्या है? उसका नाम होता है अंतःखंड सूत्र। अंतःखंड सूत्र। ठीक है। अंतःखंड मतलब अंदर किया हुआ खंडन, अंतःखंड बोलते हैं। मतलब आपको जो दिया जाएगा वो दो बिंदु दिए जाएंगे, ये और ये। इसे मानते हैं ए, इसे मानते हैं बी। इसके निर्देशांक माने जाएंगे x1 y1, इसके माने जाएंगे x2 y2। ओके। उसके बाद देखिए, इस रेखाखंड को कोई बिंदु अंदर से काटेगा। चलो यहां से काट लिया, तो हमने ये वाला बिंदु निकालना होगा अंतःखंड सूत्र से। तो जो बिंदु निकालना होगा उसे हम मानेंगे x कोमा बाई। ओके। इसका नाम अगर p दे दे रहे हैं तो इसका नाम p हो जाएगा। और आपको क्या दिया हुआ होगा? यहां से यहां तक की दूरी दी होगी जिसका नाम होगा m1, और यहां से यहां तक की दूरी होगी जिसका नाम होगा m2। और ये अनुपात में दी होगी, m1 और m2 जो दिए होंगे अनुपात में दिए होंगे। मतलब अगर 2/3 दिया है या फिर 2:3 दिया है, इसका मतलब भी यही होता है, इसका मतलब भी यही होता है। तो m1 का मान मानेंगे हम 2 और m2 का मान को मानेंगे हम क्या, यहाँ पर 3। ओके। फिलहाल जब क्वेश्चन में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अब मैं सूत्र लिख रहा हूं कि एक्स को निकालेंगे तो कौन से सूत्र से निकालेंगे, वाई को निकालेंगे तो कौन से सूत्र से निकालेंगे। तो देखिए, सुनिए, समझिए अच्छे से। तो x जब निकालेंगे तो x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2। ठीक। ये कौन सा सूत्र हो गया? x निकालने वाला। अब ये वाला बाई निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? बाई इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है आपको, m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 + m2। अब बात आती है कि इन सूत्रों को याद कैसे किया जाए। तो याद करने की दो ट्रिक बता रहा हूं, और दोनों में से कोई ना कोई तो आपको लगानी पड़ेगी याद करने के लिए, वैसे तो याद कर ही नहीं सकते हो। समझ रहे हो इस बात को? तो आपको ट्रिक लगानी है कि 12 21 आता है ऊपर। क्या आता है? 12 21। 12 21, इसमें भी 12 21। जब x निकालेंगे तो x x आएगा, y निकालेंगे तो y y आएगा, लेकिन क्या आएगा? 12 21। ठीक है। और अगर ऐसे याद नहीं करना चाह रहे हो, और हाँ, नीचे तो m1 m2 ही आता है, नीचे तो m1 + m2 ही आता है दोनों जगह। तो ऊपर की याद करने वाली बात है कि ऊपर याद कैसे कर रहे हैं। तो मैंने बताया, या तो आप कर सकते हैं 12 21 याद करके 12 21 आना, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप m1 से स्टार्ट करोगे। m1 से, हमेशा m1 से स्टार्ट करोगे, चाहे ये सूत्र करो ये सूत्र करो। तो m1 के साथ क्या आएगा, मतलब m के साथ x जरूर आएगा। सुनो, m के साथ x जरूर आएगा, m के साथ x जरूर आएगा। अगर यहाँ पर 1 लिख दिया है तो यहाँ 2 लिखा जाएगा। फिर m के साथ 1 आ चुका है तो m2 आएगा, और x के साथ क्या आएगा फिर? 1 आएगा। ऐसे याद कर सकते हो। मतलब एक बार फिर सुनिए कि mx तो आएगा, अगर यहाँ पर 1 लिख दिया तो यहाँ 2 आएगा। यहाँ m1 ऑलरेडी हो गया तो यहाँ तो 2 आएगा आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा? जब 2 यहाँ पर आ गया तो 1 आएगा। ओके। ऐसे याद करें कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 + m2। ओके। ये फॉर्मूले हो जाते हैं हमारे इस बिंदु के निकालने की। अगर ये बिंदु देखिए बीचों बीच में आ जाए, बीचों बीच का मतलब यहां पर आ जाए, तो फिर मध्य बिंदु बन जाता है। ये जो बन जाएगा मध्य बिंदु बन जाएगा। तो फिर मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकलेंगे? x जो निकलेगा वो निकलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 करने के बाद,
और बाई कैसे निकलेगा, अगर ये वाला बीचों बीच में आ जाए, मध्य बिंदु बन जाए, ये अभी मध्य बिंदु नहीं था, है ना। तो x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, अब आपको बता दूं, यहां पर मैंने ये सूत्र बताए हैं दो, और मध्य बिंदु के ये सूत्र बताएं। 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे और ये दोनों ही सूत्र यूज होंगे, या फिर हो सकता है तो इससे पहली वाली एक्सरसाइज में जो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ के आ रहे हो वो यूज होगा। बाकी ये सूत्र यूज होने वाले हैं और ये होने वाले हैं, इनके अलावा कुछ यूज नहीं होने वाला है। ओके, आई थिंक आई होप ये बात समझ में आ रही है, और अगर समझ में आ रही है तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी, एक्सरसाइज पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं रहे थे ना। चलिए, एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, और मैं यहाँ से एक बार पढ़ भी रहा हूँ। क्या है बताइए, कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात, दो बिंदु मैंने बताए, तो दो बिंदु जो दिए हैं वो यहाँ पर बनाइए। कितने दिए हैं, इसे ए मानिए, इसे बी मानिए। ये वाला कितना दिया हुआ है, आप बोलोगे सर -1,7 दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है, आपने बोलना है सर 4,3 दिया हुआ है। वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। उसके बाद अनुपात, एक बिंदु निकालना जो इसके कहीं ना कहीं बीच में है, और वो बिंदु मैंने मान लिया यहाँ पर है, यहाँ पर मान लिया। आप कहीं भी मान सकते हो, लेकिन मैंने जो माना है पता है कहाँ देख के माना है, वो अनुपात था। अनुपात में 2:3 दे रखा है, तो दो पहले लिखा हुआ है। दो पहले का मतलब पहले वाली जो डिजिट है कम है, पहली वाली दूरी जो कम है, दूसरी वाली ज्यादा है, तो इसलिए ये वाली कम मान ली और ये वाली ज्यादा। तो यहां पर जो निकालोगे उसका नाम दीजिए p, और इसका नाम दीजिए क्या, x बाई अभी अभी जो मैंने बताया था। यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, अनुपात में जो पहली दूरी होती है अनुपात में, वो यहां से यहां तक की मानते हैं। कितना है, 2, और यहां से यहां तक का जो दूरी दे रखी है m2 कितना है, यहां पर 3। ओके, तो यहां पर आगे हम क्या लिखेंगे, देखिए तरीका देखिए क्वेश्चन करने का। ओके, यहां पर लिखेंगे बिंदु p के लिए, बिंदु p के लिए। ठीक है, मजा आए ना क्वेश्चन सोल्व करने में, तो यार वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। P के लिए जो हमारा M1 होगा, तो आप बताएं M1 ये वाला होता है 2, M2 कितना होगा 3। ओके, ये निकालना है हमें, तो इसे निकालने के मैंने सूत्र बताया था, क्या होगा देखिए, x बराबर M1 और x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, M1 कितना है यहाँ पर हमारा 2, ये वाला 2 आ गया। x2 कितना है, हाँ x2 क्या है, इसे मानेंगे x1 y1, इसे मानेंगे x2/2। और हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है हमें, सूत्र लिखते हुए। अभी भी मैंने ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु x1/1 और x2/2 माने थे ना। हाँ, तो यहाँ पर x2 आएगा, क्या आएगा x2, देखिए उधर 4, बोलो सर 4 है, गुणा 4 कर दिया, प्लस M2 कितना है 3, x1 कितना है -1 अपॉन M1 कितना है 2, M2 कितना है 3। अब देखिए पहले गुणा होती है, बाद में जोड़ते हैं। कभी 4 और 3 को जोड़ के बैठ जाओ, बहुत नवाब बन जाओ, समझ रहे हो, इतनी बड़ी गलती हो जाती है बहुत ज्यादा। तो पहले गुणा करिए, 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए माइनस प्लस माइनस, 3 3 बटे 5, 3 हो तो 5 होते हैं ना, बराबर ऊपर भी 5 आ गया, नीचे भी 5 आ गया। ये कैंसिल करो, कितना आ गया, आप बोलोगे सर 1 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ठीक, आप यहाँ पर लाइन खींचते हैं, और उसके बाद यहाँ पर y वाला निर्देशांक लिखेंगे। y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दिखाई दे रहा ना, हाँ। अब मान रखिए यार, वैल्यूज को पुट करिए। m1 की वैल्यूज कितनी है, आप बोलोगे सर 2 है, x2 की वैल्यू यहाँ से उठाइए। अब यार ये गलत कर दिया हमने, फॉर्मूला गलत लिख दिया, आप बता नहीं रहे यार, हैं क्या गलत कर दिया। देखिए जब y की वैल्यू लिख रहे हैं तो यहाँ पर y आएगा ना y2, और यहाँ पर y1, तो अब y2 कितना है 3, प्लस का चिन्ह आ गया ये वाला।
m2 कितना है, ये आ गया हमारा कितना 3, गुणा बाई वन कितना है, आप बोलोगे सर 7 है, बटे 2 है m1 का मान और 3 है m2 का मान, 3 दूनी 6 प्लस 7 तिया 21 बटे 3 दूनी 6, या जुड़ेंगे जुड़ेंगे कितना आएगा 5। तो यहाँ पर 21 और 6 कितने हो गए आप बताएं, 27, 27 बटे 5। ओके, यही आएगा, गलत तो नहीं कर दिया कहीं? हाँ, गड़बड़ तो हमने कर ली यार, क्योंकि आंसर तो ये होगा नहीं। क्या गड़बड़ की है देखिए, क्वेश्चन ही गलत उतार लिया था यार। यहाँ पर -3 था, ठीक है, तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है, यहाँ पर ही फर्क पड़ेगा। ये -3 क्या था, बाई 2 का मान था, बाई 2 इधर, यहाँ पर माइनस आएगा भाई साहब, ये माइनस आ गया, तो 2 तिया 6, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो अब ये माइनस का ये प्लस का कितना हो गया, 21 में 6 जाएंगे कितना आएगा 15 आएगा, 15 बटे 5, इससे काटो कितना आएगा 3। तो x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। ओके, अब ठीक हुआ ना। तो नीचे लिख सकते हैं आप, इधर लिख दूं मैं, अतः बिंदु P कितना हो जाएगा, x का मान पहले लिखते हैं 1, y का मान बाद में लिखते हैं, कितना आ गया, ये बिंदु आ गया। चलिए आंसर आ चुका है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है देखिए मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से आपको दिख भी रहा होगा कि बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक बताइए। तो सबसे पहले आप एक डायग्राम बनाएं, उस पर 2 बिंदु मेंशन करें, इस पर 2 बिंदु मेंशन, एक ए कर दिया, ए का जो होगा निर्देशांक वो कितना दिया हुआ है 4, -1, और बी का कितना है यहाँ पर -2, -3। ओके, सम त्रिभाजित करना है इसे, मतलब 3 खंडों में तोड़ दो, लो तोड़ दिया, और बराबर बराबर खंडों में हमने तोड़ दिया। इसका नाम दीजिए P, इसका नाम दीजिए Q। ओके, सम त्रिभाजित, जब सम त्रिभाजित या बराबर 4 भागों में बंटवाने के लिए कह दे क्वेश्चन पे, तो हमने ये जो दूरियां माननी होती हैं वो एक एक करके माननी होती हैं। यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी एक माननी होती है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी एक माननी होती है, और यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी एक ही माननी होती है। ओके, तो अब लेकिन कंडीशन, जब उसने कहा हो कि बराबर भागों में विभाजित होते हैं, ये मतलब सम त्रिभाजित हो, या बराबर 4 भागों, बराबर 5 भागों, बराबर 6 भागों, तो हमने वन दूरी माननी है। और इस रेखाखंड को ए और बी को जो 3 बराबर भागों में बांट रहे हैं वो कौन से बिंदु हैं, P और Q, यही बिंदु हमें निकालने हैं। तो इसे भी क्या माने आप, x, y मानेंगे इसे भी, और इसे भी x, y मानेंगे, ठीक है, सेम सेम मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम क्वेश्चन का तरीका चेंज करा देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे P के लिए, किसके लिए, P के लिए। अब मैं जब P लूंगा, ये वाला बिंदु निकाल लिया हूं, तो यहां से यहां तक की दूरी को हम मानेंगे m1, और यहां से यहां तक की दूरी को हम मानेंगे m2। तो यहां से यहां तक कितना हुआ 1 हुआ, और यहां से यहां तक कितना हुआ 1, यहां से यहां तक हो गया 1, यहां से यहां तक, टोटल कितना हुआ यहां से यहां तक 2। तो m1 का मान है 1, m2 का मान है 2, किस बिंदु के लिए, P बिंदु के लिए। x1 y1 कौन सा होगा, x1 y1 यही होगा, x2 y2 यही होगा। ओके, इतनी बात समझ में आ रही है। x1 y1 और x2 y2 चेंज नहीं होंगे, इस बिंदु को निकाल लो चाहे इस बिंदु को निकाल लो। ओके, तो चलिए P के लिए x का मान निकालिए, कैसे निकालेंगे आप, तो सूत्र लगाएं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। नीचे देखिए m1 का मान कितना 1, x2 का मान यहां से उठाइए कितना -2, प्लस लगाइए m2 का मान कितना 2, x1 का मान उठाइए कितना 4, बटे m1 प्लस m2 कितना 1 प्लस 2, 2 ही कन 2, प्लस 4 दूनी 8, बटे यहाँ पर कितना आ गया 3, 8 में से 2 गए बचे कितना 6, बटे 3 कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर लाइन खींचें एक, इसका मान 2 आ गया, देखिए कभी आपको दिखाई ना दे। ठीक है, यहाँ पर लिख दो, चलो x का मान कितना आ गया 2। यहाँ पर बिंदु को P को ही निकालने हैं,
लेकिन इसका कौन सा निर्देशांक निकालना है, y। फॉर्मूला लगाइए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 क्या है बताएं, m1 तो यार 1 ही है, क्या बताने क्या है इसमें। y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 2, और y1 कितना है आपने बोलना है सर y1 तो इधर निकाला था, इधर रखा हुआ है कितना -1 अपॉन m1 कितना 1, m2 कितना 2, एक तिया 3 हो गए, और यहां पर भी कितना आ गया माइनस प्लस माइनस 2 बटे 3, यहाँ पर -5/3, तो y का मान कितना आ गया -5/3। ओके, तो यहां पर लिख सकते हो अतः बिंदु Q जो होगा वो कितना होगा, x को हम पहले लिखेंगे 2 -5/3। ओके, 3 है ये। अब इसी बोर्ड पे करते हैं बिंदु Q के लिए, एक लाइन खींच ली। अब यहां पे लिखो Q के लिए, बिंदु Q के लिए। अब जब बिंदु Q की बारी आएगी तो यहां से यहां तक की दूरी को हम बोलेंगे m1, मतलब कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक m1 हो गया, और यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 1 कितना हो गया 2, तो यहां से यहां तक 2 हो गया, और यहां से यहां तक 1 हो गया, तो m1 कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1, तो m1 हो गया हमारा 2 और m2 कितना हो गया 1। ओके, वही सूत्र लगाना है, x का मान यहाँ पे निकालना है, x और y का मान भी निकालना है, सूत्र वही लगता है, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x इज इक्वल टू m1 का मान रखिए, किधर से रखेंगे आप, यहां से रखेंगे, 2 आ चुका है, x2 का मान आप -2 रखें, फिर उसके बाद ये प्लस आता है, m2 का मान यहां से रखें 1, x1 का मान वहां से रखें उधर से देखिए 4। अब यहां पर m1 का मान नीचे आता है क्या 2, m2 का मान 1, कितना आ गया 2 दूनी 4, वो भी माइनस के, प्लस 4 कितना आ गया 3, तो ऊपर कितना आ गया 0/3। सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि सर ऊपर 0 आ गया नीचे 3 आ गया, 0/3 लिखें, ऊपर अगर 0 है नीचे कुछ भी लिखा हुआ वो सबसे क्या होता है 0 होता है, समझ गए। तो यहाँ पर x का निर्देशांक कितना आ गया 0 आ चुका है। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे y निकालेंगे इसका, तो m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 2 आ चुका है, y2 कितना है -3 प्लस m2 कितना है 1। अब y1 कितना है, उधर जाइए कोने में, कितना -1 अपॉन m1 का वैल्यू कितनी है 2 प्लस 1 इज इक्वल टू, अब 3 दूनी 6, माइनस के 6 आ गया, क्योंकि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, एक एक की गुणा करेंगे तो एक ही आता है, लेकिन क्या आएगा प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस अपॉन 3। यहाँ पर कितना आ गया, दोनों संख्याएं जुड़ जाएंगी, भाई भाई हैं, और जब भाई भाई होते हैं जोड़े जाते हैं, चिन्ह जो आता है बड़ी संख्या के सामने का आता है। ये भाई भाई वाला केस अगर आपको पता नहीं है ना तो हमारी प्रीवियस वीडियो में जाके देखिए, आपको जोड़ना घटाना अगर नहीं आता तो आप हमारी वीडियो देखकर जोड़ना घटाना भी सीख सकते हैं यार। सबसे मेन चीज मैं आपको बताता हूँ कि आपसे अगर जोड़ना घटाना और गुणा करना भाग करना आता है तो 100% श्योरिटी के साथ मैं कह रहा हूँ आप 10th क्लास में टॉप कर जाओगे। लेकिन कंडीशन है कि आपसे जोड़ना आना चाहिए, घटाना आना चाहिए, गुणा करनी आनी चाहिए, भाग करनी आनी चाहिए। अगर आप ये सब करते हैं तो 110% आप टॉप आएंगे। देख लें आप करना क्या आपको, तो अगर नहीं है तो यार करिए, जाके हमारी प्रीवियस वीडियो देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जोड़ा जाएगा इन्हें, कितना आएगा 7, लेकिन माइनस क्या आएगा नीचे कितना 7, सॉरी नीचे कितना 3। अब जो बिंदु आया हमारा कौन सा बिंदु Q आया है वो कितना आया है, पहले 0 लिखा जाएगा फिर -7/3। ओके, आई थिंक आई होप ये हमारी कहानी समझ में आई है, और समझ में आया तो यार स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे बढ़िए, है कि नहीं है, टाइम वेस्ट क्यों करना। चलिए आते हैं इस एक्सरसाइज के सबसे बड़े क्वेश्चन पर। भले ही बड़ा है, भले ही बड़ा है, लेकिन इससे ज़्यादा सस्ता क्वेश्चन कोई नहीं है, ये भी बात मैं कह रहा हूँ।
बस आपको लगेगा यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, और आपको एक साइड में अब दिख भी रहा है, देखिए उधर, यहां से इधर को ये आपको दिख रहा होगा, और यहां पर मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और यहां पर हम सोल्व करेंगे इसे। छोटा सा डायग्राम मैं भी बनाऊंगा। देखिए छोटा सा डायग्राम बनाना है मुझे, एक ये यहां पर ये बनाया, यहां पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये मिटा के मैं यहां पर कर देता हूं, कितना हो गया 9, और ये वाली 10 हो गई। ऐसे यहां पर 1 2 3 4, और आगे डॉट डॉट कर दो, ठीक है, डॉट डॉट कर दिया। अब ये क्या है, ये हमारा ए है, ये क्या है हमारा बी है, और ये क्या है हमारा सी है, और ये क्या है डी है। तो अब ये डायग्राम तो हमने बना लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गया 10, ठीक है। अब क्वेश्चन में पढ़ूंगा क्या है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ये ऊपर को जा रही है, ये भी ऊपर को जा रही है, ये पंक्तियां हैं सबकी सब, और ये क्या है 1 1 मीटर की दूरी पर है, ये ऊपर को जा रही है, ऊपर को सीधी सीधी, ठीक है, ये ओके, ये ऊपर जा रही हैं, टेंशन न लें आप। तो पंक्तियां हो गई ये, और उसके बाद बोला गया है कि AD के अनुदिश, मतलब इस लाइन पर क्या रखे गए हैं, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। मतलब एक गमला यहाँ पर है, एक गमला यहाँ पर है, एक गमला यहाँ पर, 1 1 मीटर की दूरी पर कितने गमले हैं, 100 गमले। तो ये वाली दूरी कितनी हो गई, 100 मीटर हो गई, यहां से यहां तक की 100 मीटर हो गई, ओके। यहां से यहां तक की भी कितनी हो गई बताओ, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, यहां से यहां तक की 10 हो गई, अगर मैं बात करता हूं तो। वेरी गुड, यहां तक समझ में आ रहा है। चलिए आगे बोला कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। अब क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है भाई साहब, और अब मजा आएगा थोड़ा क्वेश्चन में ना, मार्कर चेंज कर लेता हूं मैं। कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के अनुदिश, दूसरी पंक्ति, आपको पता लगा निहारिका जो चल रही है दूसरी पंक्ति, तो यहां से यहां तक कितनी दूरी, आप बोलोगे सर यहां से यहां तक 2 मीटर हो गई। तो मतलब एक्स अक्ष अगर इसे मानूं और इसे वाई अक्ष मानूं, तो एक्स पर कितना चली 2 मीटर। तो निहारिका का जो स्थिति हो गई वो एक्स अक्ष पर कितनी हो गई, 2 मीटर हो गई, नहीं हो गई। तो अब मैं यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करता चलूंगा, यहां पर लिखूंगा निहारिका की स्थिति, ठीक है। निहारिका की स्थिति में बोला गया है कि भैया ऐसा है कि एक्स अक्ष पर दूसरी पंक्ति पर चलना स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब एक्स का निर्देशांक जो होता है, मतलब 2 बिंदु होते हैं, कोई भी 2 बिंदु होते हैं, ये क्या होता है, ये जो दूरी होती है वो एक्स अक्ष पर चली गई होती है, और ये दूरी जो होती है वो वाई अक्ष पर चली गई होती है। तो यहाँ पर कुछ भी हुआ तो एक्स अक्ष पर चलना है, इतना इतना वाई अक्ष पर। तो अब समझ में आया होगा कि एक्स अक्ष पर उसने कौन सी पंक्ति चुनी, दूसरी, ठीक है। पहला निर्देशांक मिल गया किसका, निहारिका जहां पर खड़ी है उसका पहला निर्देशांक मिल गया है। और आगे बोला है उसने कि निहारिका दूसरी पंक्ति में, और क्या बोला है, AD के अनुदिश, AD के अनुदिश, AD कितना है 100 मीटर, AD के अनुदिश कितना चलती है, 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब 100 का कितना दौड़ती है, 1/4, किधर को, ऊपर को। तो 100 का कितना चली, बाई पर जो चला जाता है, इधर को तो चली, बाई पर जो चला जाता है वो बाई का निर्देशांक होता है। 100 का कितना चली, 1/4। यहां से हमें पता लगता है निहारिका का निर्देशांक। इसे काटो कितनी बार कटेगा, 25 बार कटेगा। ये 2,25 आ चुका है हमारा निहारिका की स्थिति। तो कहाँ होगी, हम मान लेते हैं दूसरी पंक्ति पे, यहां पर होगी लगभग कहीं ना कहीं यहाँ पर। ये होंगी कि क्या हो गया 2,25, मैंने मान लिया ऐसे, ये क्या हो गया 2,25, ओके। अब बात आई है भैया आगे, क्या आई है कि और वहां पर हरा झंडा लगा देती है। तो हरा झंडा हमारे पास है नहीं, लेकिन यहां पर हम झंडा बना देते हैं कि रेड कलर का है, चलो कोई बात नहीं हो रही।
आगे लाल झंडा गाड़ी। यार एक काम करो, लाल झंडा, अगर उसने नेक्स्ट टाइम लाल झंडा कहा है तो यहाँ पर काला बना दो, अगर हरा नहीं है तो। यार ये कौन सा निर्देशांक है, इधर लिखते हैं 2,25, यहाँ पे लिख दिया मैंने, और यहाँ पर हरे की जगह काला गाड़ दो। ठीक है, ये हरा झंडा लगा दिया उसने, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। अब उसने बोला है बहुत बेहतरीन तरीके से, क्या बोला है देखिए, कि अब प्रीत 8वीं पंक्ति में, पंक्ति, अब प्रीत देखिए एक लड़की और आई है, वो 8वीं पंक्ति यहाँ पर, यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी इधर को। तो पहले तो वो यहाँ पर गई, यहाँ पर खड़ी थी, तो पहले तो यहाँ पर गई वो, तो यहाँ पर कितना चली वो, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रीत की स्थिति, प्रीत की स्थिति कितनी, एक्स अक्ष पर कितना चली, आप बोलोगे सर 8, कोमा बाई पर कितना दौड़ी, अब देखते हैं कितना दौड़ी वो। अब प्रीत 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर, एडी मतलब एडी के 1/5 भाग आगे ऊपर दौड़ती हैं सर के, इसका कितना 1/5, मतलब ये 100 है तो 100 का 1/5 भाग दौड़ती है वो किधर को, ऊपर को। यार 2 कहाँ से लिख दिया थी, ये 8 आएगा, ठीक है 8 चली ना। हाँ तो यहाँ पर कितना 100 का कितना भाग दौड़ी ऊपर को, यहाँ से 8वीं पंक्ति में ऊपर 1/5, तो यहाँ पर 8 आ चुका, और यहाँ पर इससे जब डिवाइड करेंगे कितना आ गया 20, 8,20। ये आ गई किसकी स्थिति, निहारिका की स्थिति, सॉरी किसकी, प्रीत की स्थिति। तो प्रीत की स्थिति लगभग ये 25 अगर मान लिया है, तो यहाँ से थोड़ा सा नीचे ही होगा ये, यहाँ पर क्या है 8,20, यहाँ पर वो क्या करती है, लाल झंडा गाड़ देती है, अब ये लाल मिल गया, ठीक है। अब उसने बोला है, क्या बोला है, और वहां लाल झंडा गाड़ देती है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमने प्रीवियस क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा था उस फॉर्मूले से निकाली जाती है। अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, तो ए कितना हो गया हमारा, ए हो गया हमारा 2,25, वी कितना हो गया, आप बोलोगे सर 8,20, x1 y1 x2 y2, ओके। अब ए बी के बीच की दूरी कितनी आएगी, देखिए आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है मुझे, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ओके। x2 का मान कितना है 20, x1 का मान कितना है 2 आ चुका है, स्क्वायर कर दिया, प्लस y2 का मान कितना है 20। यार ये हम क्या कर रहे हैं, ये x2 का मान क्या 20 कहाँ से कर दिया हमने, कितने बड़े बेवकूफ बन रहे हैं हम। यार 8 है तो 8 रखिए, क्यों गलती करे जा रहे हैं, सामने दिखने पे गलती कर रहे हैं ना, आप मत करना गलती ये वाली, समझ गए ना, मुझे करने दो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर y2 का मान 20 रख दिया, यहाँ पर कितना रखोगे y1 का मान रखोगे ना, अब कितना 25, टेंशन काहे लेते हैं इतना, जब हम हैं आपके साथ तो गलत भी होगा तो बाद में हम सही कर देंगे, यार टेंशन काहे ले रहे हैं। यहाँ पर 6 आया, यहाँ पर -5 आया, इतना ही तो आया यार, हाँ इतना ही आया। अब देखिए 6 छंग कितने होते हैं 36, ए बी कितना आ गया, 6 छंग कितने हो गए 36, अंडर में 36 आ गया, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 25 आ गया, और इन दोनों के बीच की दूरी अगर इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5, 6 और 5 11 का 1, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। ये हमारी दूरी आ चुकी है, क्या दूरी ये सही है, आंसर चेक करें, आंसर चेक करते हैं, तो दूरी ये सही है, ओके। अब क्वेश्चन में उसने जो बोला है, आगे बोला है कि यदि रश्मि को, एक नई लड़की आ गई अब यहाँ पर निकल के, कि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊं, इनके ठीक ठीक बीच में, उसने बोला रश्मि को एक झंडा गाड़ना है और इनके बीचों बीच में गाड़ना है, बिल्कुल मध्य में गाड़ना है, तो वो उसकी जो स्थिति होगी वो क्या होगी, मतलब उसके निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, उसने ये बोला हुआ है। तो एक काम करिए आप, इसे मानिए P और बीच वाले बिंदु को मान लें x, y। जब उसने ठीक बीचों बीच बोल दिया, ठीक आधी दूरी पर बोल दिया, तो इसका मतलब मध्य बिंदु हो गया, और जब मध्य बिंदु हो गया
तो मध्य बिंदु का अभी सूत्र मैंने बताया आपको, टेंशन काहे लेते हैं, क्या बताया बताइए। यहां पर लिखेंगे रश्मि की स्थिति के लिए, रश्मि की स्थिति के लिए। डर के कहाँ जा रहे हैं आप डर गए यार इतनी जल्दी, गलत बात है ये है। तो अब देखिए मध्य बिंदु का सूत्र होता है भाई साहब क्या, पहले तो इन दोनों बिंदुओं को लिखिए, ए का कितना है 2,25, वी का कितना है आप बताएं मुझे 8,20, x1 y1 x2 y2। ओके, अब आगे बढ़िए, क्या करना है, आप मध्य बिंदु निकालना है। तो मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x जब निकालेंगे तो x1 प्लस x2 बताया था मध्य बिंदु का सूत्र, अपॉन 2। इधर क्या करोगे, y बराबर y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, दोनों निर्देशांक आगे नहीं आगे, ये x वाला ये y वाला, x भी निकालना था y भी निकालना था, टेंशन काहे ले रहे हैं आप। x1 कितना है 2 प्लस x2 कितना 8 अपॉन 2, कितना आ गया भाई साहब 10/2, कितना आ गया 5। तो x का मान कितना आ चुका है 5, तो x का मान 5 आ चुका है, तो इसका मतलब उसे कौन सी पंक्ति पर खड़ा होना चाहिए, यहां पर आके पहले खड़ी हो जाए, और उसके बाद देखते हैं कितना दौड़ेगी वो इधर को। तो अब y निकाल लो, y1 कितना है 25 प्लस y2 कितना है आपने बोलना सर 20/2, 20-25 होते हैं कितने 45/2, इसे डिवाइड करते हैं कितना आता है 22.5 बाई का मान। ठीक है, तो अब पांचवी पंक्ति में कितना चलना है उसने 22.5 मीटर चलना है, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। मतलब P बिंदु अगर लिखना चाहूं तो कितना है यहां पर, बिंदु P कितना हो गया 5,22.5। ओके, आई थिंक आई होप क्वेश्चन समझ में आया आपके, और समझ में आया तो यार चलिए आगे बढ़िए। चलिए पहले इंक डाल लेते हैं मार्कर में ना। तुम थे के थी कोई उजली किरण, तुम थे या मिला था मुझे नया समा, दो पल रुका ख्वाबों का कारवां, और तुम चल दिए हम कहाँ तुम कहाँ, दो पल की थी दिलों की दास्तां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। चलिए भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है ना, या नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए यार। तो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि बिंदु ओ -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पर अनुपात निकालना मतलब m1 और m2 निकालना है। क्वेश्चन को समझिए, दो बिंदु जो पहले वाले दे रखे हैं उनसे एक रेखाखंड बनेगा, और जो आगे वाला जो बिंदु है वो उसके कहीं ना कहीं बीच में होगा। ओके, तो फिलहाल हमने क्या बनाना है, रेखाखंड बनाना है। जो पहले दो बिंदु थे उनसे एक रेखाखंड बनाना है, चाहे पढ़ोगे तो लैंग्वेज को आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कितना a मानिए इसे कितना हो गया बेटे, ये 3,10, और ये कितना हो गया b मानिए इसे कितना हो गया बेटे बताएं मुझे 6,-8। ओके, अब इसके कहीं बीच में, कहीं बीच का मतलब बीचों बीच नहीं होता, कहीं बीच में कितना है, यहां पर मान लो एक बिंदु है उसका नाम दो P -1,6। अब उसने जो निकलवाया है ना बेटे, वो निकलवाया है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरियां होती हैं उनका अनुपात, मतलब m1 अनुपात m2 निकलवाया उसने। सीधी सी बात ये है, इसे मानते हैं बेटे x1, इसे मानते हैं y1, इसे मानते हैं x2, इसे मानते हैं y2। ठीक है, जब उसने अनुपात निकलवाया है
तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर अंतःखंड वाला सूत्र लगेगा, जो अभी अभी हम यूज किए हैं सूत्र को, जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट होने से पहले मैंने आपको बताया था कि इस सूत्र के और इस सूत्र के अलावा कुछ और यूज नहीं करना है यहाँ पर, या फिर यूज करना है इससे प्रीवियस एक्सरसाइज में जो यूज हुआ था सूत्र बीच की दूरी का, वो यूज करना है या फिर ये यूज करना है। तो मैंने बताया ना, तो अगर मेरी बात मानोगे तो सही जाओगे, और अगर याद कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, नहीं याद किए तो क्वेश्चन हिलने वाले नहीं है भाई सब। हाँ, बढ़े आगे। तो x का ये क्या होता है बेटे, x, और ये क्या होता है y। तो सूत्र लगाएंगे x का, तो x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, x की वैल्यू कितनी है, आप बोलोगे सर -6 है, रख दो। m1 निकालना है, आप बोलोगे सर ऐसे रहने दो। x2 कितना है, आप बोलो सर 6 है, रख दो। m2 कितना है, आपने बोलना है सर निकालना है, ऐसे रहने दो। x1 कितना है, आपने बोलना है सर -3 है, रख दो। m1 कितना है, आपने बोला निकालना है, ऐसे रहने दो। m2 कितना है, निकालना है, ऐसे रहने दो। ठीक है, अब इन भाई साहब की मल्टीप्लाई जो होगी नीचे वालों की, वो इधर ही तो होगी। नीचे से जब आता है कोई इधर तो गुणा में तो आता है, तो -1 इंटू m1 प्लस m2 बराबर में, इस 6 को अच्छा नहीं लग रहा है पीछे, इस आगे लिखेंगे 6m1 हो जाएगा। ये 3 जो है माइनस के, इसे भी आगे लिखिए, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3m2। इन भाई साहब की मल्टीप्लाई अंदर करिए 1 की, तो क्या हो जाएगा -m1 -m2। अब यहाँ पर 6m1 -3m2। ओके, अब m1 वालों को एक तरफ ले आओ और m2 वालों को दूसरी तरफ पहुंचाओ। m1 वाले भाई साहब ये हैं, इधर ले आओ, तो ये भाई साहब इधर जब आएंगे नदिया के पार, इस नदिया के पार मतलब इसके पार इधर आएंगे, तो इधर प्लस में है तो इधर इसमें पहुंचेंगे माइनस में पहुंचेंगे, और ये भाई साहब इधर माइनस में है तो उधर जाकर किसमें पहुंचेंगे, प्लस में पहुंचेंगे। तो इन्हें लेकर आइए, m1 तो यहीं रहेगा m1, इसे ले जाएंगे -m2, कितना 6m2। ठीक है, अब ये भाई साहब उधर जाएंगे तो प्लस में जाएंगे, तो पहले इसे लिख लो प्लस m2, तो माइनस और ये जो माइनस है दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा -7m1। अबे भाई साहब क्या किए हमने, यहाँ पर m1 है ना, 6m1, इसे उठा के इधर लेके आए थे, तो यार 6m1 आएगा यार, काहे दिक्कत कर रहे हो। तो यहाँ पर कितना हो गया m1। आगे देखिए, यहाँ पर जुड़ेंगे घटेंगे, आपने बोला सर घटेंगे, कितना आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा, 2m2, माइनस से माइनस कैंसिल। अब जो यहाँ पर 7m1 बराबर 2m2, देखिए 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा बट्टे में जाएगा, पहले ले जाओ, या m2 को ले जाओ, चलो m2 गुणा में है, इधर लेके जाओ m2 को, क्योंकि अनुपात निकालना है तो उसे जो निकालना होगा ना उसे उधर लेके जाया करो, मैंने बताया ना इस बात को। हाँ, तो m2 जब उधर जाएगा तो बट्टे में जाएगा, तो 7m1 अपॉन m2 बराबर यहाँ 2 रह गया। अब इस 7 को भाई साहब इधर लेके जाओ, इधर तो गुणा में है, ये इधर जाएगा बट्टे में, m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 7। अब इसे अनुपात में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, ये बट्टे में हम अनुपात में भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ चुका हमारा, देखिए हमें इस वाले निर्देशांक की जरूरत ही नहीं पड़ी, केवल एक निर्देशांक का सूत्र लगाने के बाद हमारा m1 m2 आ गया। और आप अगर ये वाला लगाते, बाई वाला लगाते, तब भी 110% यही आता, तो आगे हमें करने की जरूरत ही नहीं है, जब हमारा यहां से आंसर आ गया तो। ठीक है, चलिए उतारिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और v जो है -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। ओके, अनुपात भी ज्ञात करना है और बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो जो रेखाखंड है पहले वो बनाइए। आपने रेखाखंड कितना दिया है, a दिया है हमारा 1, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5, 1, -5, और ये कितना है बेटे बताएं आप, ये है -4, गलत, -4 सही है, -4, 5। और आगे बेटे देखिए, उसने बोला है कि इसे एक बिंदु विभाजित करता है, लेकिन वो कौन सा होता है, वो बिंदु होता है x अक्ष पर,
और मैंने आपको बताया कई बार कि एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो हम क्या लेते हैं। चलो मैं समझाता हूं आपको, इधर समझने की कोशिश करना। मैंने आपके लिए यहाँ पर दो ये लाइन खींची, दो यहाँ लाइन खींची। आपसे मैं बोला कि बेटे एक काम करो 1,2 यहाँ पर मेंशन करके बताओ। तो आप कहोगे सर 1 चलना है आपको एक्स अक्ष पर, 2 चलना है वाई अक्ष पर। आपको इधर डॉट डॉट करना है, इधर डॉट डॉट करना है, जहां पर क्रॉस करेंगे वहां पर ये बिंदु होगा 1,2। ओके। आपसे मैंने कहा कि बेटे एक काम करिए आप 2,0 चल बताएं कहां पर होगा। तो आपने कहना कि 2 तो चलना है कहां पर, यहाँ पर एक्स अक्ष पर, और 0 चलना है। 0 मतलब चलना ही नहीं है कहां पर, वाई अक्ष पर। वाई अक्ष पे चलना नहीं है, तो इसका मतलब यही वाला बिंदु कितना होगा, 2,0 होगा। तो एक बात समझ में आती है, वो बात क्या है, बात यह है कि जब हम बिंदु को एक्स अक्ष पर लेंगे तो हमेशा y का निर्देशांक क्या होगा, 0 होगा। तो यहां पर कोई एक बिंदु मानिए आप, यहां पर मान लिया वो कितना होगा, x,0 होगा। क्यों होगा 0, क्योंकि ये जो है वो x अक्ष पर है, ये वाला बिंदु x अक्ष पर है, तो y का निर्देशांक कितना होगा, 0 होगा। अब आपने m1 भी निकालना है और m2 भी निकालना है और इस बिंदु को भी निकालना है, ठीक है। तो आपको इसे मिटा दो बेटे, चलिए मिटा देते हैं इसे। तो सबसे पहले आप m1 निकालिए, सॉरी m1 m2 निकालिए। कैसा निकलेगा, ये 0 दिया हुआ है, बिल्कुल ये सबसे ज़्यादा फायदे वाली चीज़ है। x1 y1, x2 y2, और ये क्या होगा हमारा x और ये होगा y। तो आप y वाला पहला सूत्र लगाइए, ठीक है। तो y बराबर, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके। अब y का मान कितना है, आपने बोलना सर 0 है, 0 रख दो। m1 का मान निकालना है, y2 का मान कितना है, आपने बोलना सर 5 है, रख दीजिए। प्लस m2 का मान निकालना है, ऐसे ही रहने दीजिए। y1 का मान कितना है, आपने बोला सर -5 है। ओके, बटे m1 प्लस m2 का जब मान दिया ही नहीं है तो इसे ऐसे रखिए। अब ये भाई साहब जब जाएंगे इधर तो 0 में गुणा होगी, तो ये कर लेंगे अपने आप को 0, ये तो 0 में चले गए। यहाँ पर बचा, इसे आगे लिखिए, अच्छा नहीं लग रहा पीछे लिखो वो m1, इसे भी आगे लिखिए यहाँ पर, तो माइनस के साथ आ जाएगा 5m2। इन भाई साहब को उठा के इधर लेके जाइए, तो कितना पहुंचेगा, माइनस में पहुंचेंगे भाई साहब 5m1 बराबर -5m2। तो माइनस में पहुंचे तो माइनस लगाओ, माइनस से माइनस कैंसिल। अब ध्यान से सुनो, ये 5 जो है इधर गुणा में इधर आएगा, बटे में आएगा, पहुंचाइए 5m2 अपॉन 5। अब ये जो भाई साहब m2 है वो भी इधर जो थे गुणा में थे, इधर जाएंगे, किस में जाएंगे, भाग में। m1 अपॉन m2 बराबर 5 अपॉन कितना बचा 5, इससे काटा 1 बार, इससे काटा 1 बार, कितना आ गया m1 अपॉन m2 बराबर कितना आ गया 1/1। अनुपात में लिखना चाहते हैं तो अनुपात ऐसे लिखिए, m1 अनुपात m2 बराबर 1/1। मतलब m1 का मान भी 1 आ गया, m2 का मान भी कितना 1 आ चुका है। एक आंसर तो यहाँ पर हमारा आ गया है। अब ध्यान से देखो, अब ये निकालना है, निकालना m1 m2 का मान इधर पता लग गया हमें, तो इसे तो निकाल ही सकते हैं यार। लगाइए सूत्र, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, m1 का मान आपने बोलना सर उधर से m1 उठाना है, क्या उठाना है, सॉरी 1 उठाना है ये वाला। x2 का मान कहाँ है, x2 ये है -4। ओके, प्लस m2 का मान वो भी 1 आया हुआ है, वो भी 1 आया हुआ है, 1 इंटू x1 का मान इधर से देखिए ये कितना आ गया 1। चलिए यहाँ पर m1 1 1, उधर से उठाया m1 m2, -4 आ गया, यहाँ पर +1 आ गया, अपॉन 2 आ गया, यहाँ पर कितना -3/2। तो x बराबर कितना आ गया -3/2। जो बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा, इसे अगर P मान लें तो बिंदु P जो हो जाएगा, पहले x वाले मान को लिखिए, फिर y वाला तो है ही 0, निकालने की जरूरत क्या है। देखिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, सेम टाइम सेम जगह। चलिए ओके, अगर आप नए आए हमारी क्लास में तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा। करोगे कि नहीं करोगे, वादा है ना, पक्का, ठीक है पक्का।